हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म के कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंटर्स कवर किए थे, हमने दोनों के डिफरेंसेस देखे थे, राइट। बट उतना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये दोनों टॉपिक इंडिविजुअली बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का इंट्रोडक्शन, फिर से एक बार मैं प्री कैप दूंगा कि क्या होता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, कौन कौन से मॉड्यूल रिक्वायर्ड है, कौन सी उसकी कोर डायरेक्टिव्स है, टू वे डेटा बाइंडिंग वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, उनका बिहेवियर क्या रहता है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, और साथ में उसको बेस्ट यूज केसेस क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि जब नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो उस टाइम अगर हमें ये सब चीजें पहले से पता होंगी तो हम और भी बेटर वे में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में ये वाला जो टॉपिक्स है वो सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तो जो भी अगर आप इंटरव्यूज या जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और ये जस्ट एक बार शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस है कि कैसे हम एंगुलर के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के जो बेसिक थियोरेटिकल थिंग्स है उसको कवर करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव फॉर्म में डिफरेंस क्या है, फॉर्म्स क्या होते हैं, एंगुलर की जो भी बेसिक चीजें हैं। और वो आपको टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक में फ्रीली मिल जाएगी। 3000 प्लस रिसोर्सेज आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो आप फटाफट से देखते हैं क्या क्या पॉइंटर्स हमने यहाँ लिखे हैं आज के सेशन के लिए, और ये आप नोट्स की तरह भी रेफर कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आर अ फॉर्म वेयर मोस्ट ऑफ द लॉजिक इज रिटन इनसाइड अ एचटीएमएल टेम्पलेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की बात करोगे तो उसका जो मोस्ट ऑफ द लॉजिक है वो रिटर्न होता है हमारे एचटीएमएल टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। ये सुटेबल होता है सिंपल टू मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए, मतलब मोस्टली हम इसको सिंपल फॉर्म के लिए यूज करते हैं, या फिर मॉडरेट लेवल का थोड़ा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो उस केस में हम हमारे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एंगुलर फॉर्म मॉड्यूल, ये क्या होता है, बेस्ड होता है किस पे, एंगुलर के फॉर्म्स मॉड्यूल पे। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो आप जब भी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज करोगे तो ये उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, वही यूज करेगा, ठीक है। इट यूजेस टू वे डेटा बाइंडिंग एक्सटेंसिवली। तो यहाँ पे क्या होता है, टू वे डेटा बाइंडिंग एक्सटेंसिवली यूज होती है, बहुत यूज होती है, और वो भी अपन देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल पे में कैसे ये टू वे डेटा बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक को बात करते हैं कि इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। तो पहला पॉइंट आता है, फॉर्म मॉडल इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली बाय एंगुलर। तो इसका जो फॉर्म है, एक काम करते हैं यहाँ पे भी हम पॉइंटर डाल देते हैं जिससे कि आपको नोट्स प्रिपरेशन में इजी रहे, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है और ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब हम बात करें फॉर्म मॉडल इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली बाय एंगुलर। तो इस केस में क्या होता है, एंगुलर ही फॉर्म के मॉडल को क्रिएट करता है, ठीक है। इट यूजेस एनजी मॉडल फॉर मैपिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट एंड व्यू। अब हमें पता है कि डेटा कंपोनेंट और व्यू के बीच में मैप होने वाला है, तो उस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनजी मॉडल का, ठीक है। तो टेम्पलेट ड्रिवन में क्या यूज होता है, एनजी मॉडल यूज होता है मैपिंग के लिए, किसके बीच में मैपिंग, कंपोनेंट और व्यू के बीच में। थर्ड पॉइंट है एचटीएमएल ड्रिवन एंड डिक्लेरेटिव इन नेचर। ये क्या होता है, एचटीएमएल से ड्रिवन होगा, ऑफ कोर्स अगर आप सारा लॉजिक एचटीएमएल में लिख रहे हैं तो वही उससे ड्रिवन होगा, और डिक्लेरेटिव रहेगा नेचर के अंदर। मिनिमल टाइपस्क्रिप्ट कोड इज रिक्वायर्ड, या आप कह सकते हो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे जो है वहां पे हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे। मोस्टली जो 90% कोड रहेगा वो एचटीएमएल में ही रहेगा। इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स, जो भी बिगिनर्स उसको स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कंपैरेटिवली अगर रिएक्टिव फॉर्म और इसके बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा सिंपल लगता है, ऑल्दो अपन उसको भी बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है।
बट कंपैरेटिवली बोला जाता है कि ये वाला फॉर्म थोड़ा उससे सिंपल होता है। ठीक है, वो अपन देखेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक कवर करने के बाद में अब हम समझते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड मॉड्यूल कौन सा है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहता है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, मस्ट इंपोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स इन द मॉड्यूल। तो फॉर्म्स मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी हमने क्या होता अगर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते तो हमें ये चीज़ें पता नहीं रहती, बट हमें अब एक एटलीस्ट आइडिया हो गया कि ये मॉड्यूल हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज़ करना है। सेकेंड, इसमें एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि नो नीड फॉर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल की नीड इसमें नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे यूजफुल नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कोड डायरेक्टिव्स की कि कौन कौन सी कोड डायरेक्टिव्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो पहला आता है एनजी मॉडल। किस लिए? इट क्रिएट्स फॉर्म कंट्रोल एंड बाइंड डेटा। ठीक है, तो एनजी मॉडल यूज होगा। सेकंड कोड डायरेक्टिव है हमारे पास एनजी फॉर्म, जो रिप्रेजेंट करेगा एंटायर फॉर्म को। ठीक है, तो जो भी एंटायर फॉर्म होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा एनजी फॉर्म। फिर है हमारे पास एनजी मॉडल ग्रुप, जो डिफाइन करेगा ग्रुप कंट्रोल इनसाइड अ फॉर्म। तो जो भी ग्रुप कंट्रोल होगा वो हमारा कौन डिफाइन करता है? एनजी मॉडल ग्रुप। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लाइक हैश माई फॉर्म एनजी फॉर्म यूज्ड फॉर एक्सेसिंग फॉर्म इंस्टांसेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे कि कैसे ये यूज हो रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल्स रहते हैं जो हैश से शुरू होते हैं, हैशटैग से, वो हम यूज करेंगे इसके अंदर फॉर एक्सेसिंग द फॉर्म इंस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि टू वे डेटा बाइंडिंग कैसा होता है। तो इट अचीव्ड विद एनजी मॉडल। तो यहाँ पे हम एनजी मॉडल का यूज करेंगे, जो हमें टू वे डेटा बाइंडिंग को अचीव करने में हेल्प करेगा। इट ऑटोमेटिकली सिंक इनपुट वैल्यू विद कंपोनेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी इनपुट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली सिंक होगी आपके कंपोनेंट के वेरिएबल से। ठीक है, तभी हम उसको टू वे डेटा बाइंडिंग बोल रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट एलिमिनेट्स मैनुअल इवेंट हैंडलिंग फॉर इनपुट। यहाँ पे हमें मैनुअली कोई भी इवेंट हैंडलिंग का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिकली उसको हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म मॉडल का बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि एंगुलर ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे क्या करता है, एंगुलर अपने आप फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करता है, ट्रैक करता है वैल्यू चेंजेस को, मेंटेन करता है वैलिडिटी को, ठीक है, अपडेट कर देता है फॉर्म के स्टेट को, और यहाँ पे कोई भी एक्सप्लिसिट फॉर्म मॉडल क्रिएशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमारे पास, ये इसका बिहेवियर है कि फॉर्म मॉडल बिहेवियर क्या रहेगा कि एंगुलर ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा फॉर्म कंट्रोल्स को, ट्रैक करेगा वैल्यू चेंजेस को, मेंटेन करेगा वैलिडिटी को, और अपडेट करेगा फॉर्म के स्टेट को। और नो एक्सप्लिसिट फॉर्म मॉडल क्रिएशन इज रिक्वायर्ड। इस केस में कोई भी एक्सप्लिसिट फॉर्म मॉडल क्रिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आई थिंक अब ऑलमोस्ट आपको पता चल गया कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है। अब बस हम इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और फिर इसके बाद में इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। तो एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट है ना, क्लीन है, रीडेबल है, क्योंकि हम यहाँ पे HTML की बात कर रहे हैं, सब लोग वेब डेवलपमेंट HTML से स्टार्ट करते हैं, तो हमें मालूम है कि बहुत ही रीडेबल रहेगा और क्लीन रहेगा। ग्रेट फॉर सिंपल फॉर्म, जो सिंपल फॉर्म बनाना है तो उस केस में बहुत ही अच्छा है, वहां पे आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। इजी फॉर बिगिनर टू अंडरस्टैंड, ये भी पॉइंट सही है, बिगिनर्स के लिए इजी है। क्विक डेवलपमेंट फॉर स्मॉल मॉड्यूल्स, स्मॉल मॉड्यूल्स के लिए बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट आप कर सकते हो। ये तो गई एडवांटेजेस की बात। अब बात है कि लिमिटेशन क्या है, क्योंकि हमारे पास अगर जो सेकंड फॉर्म आया हमारे पास, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, रिएक्टिव फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों, इसकी लिमिटेशन देखते हैं, तब हमें पता चलेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है। तो लिमिटेशन ये है कि लैक ऑफ स्केलेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करोगे तो वहाँ पे उसके कंपैरिजन में स्केलेबल नहीं है। यूनिट टेस्टिंग इसमें बहुत हार्ड है, ठीक है, इसलिए हार्ड टू यूनिट टेस्ट। कस्टम वैलिडेटर रिक्वायर बॉयलर प्लेट डायरेक्टिव्स, ठीक है, तो कस्टम वैलिडेटर जो होते हैं वो उनको रिक्वायरमेंट रहती है बॉयलर प्लेट डायरेक्टिव्स की। कॉम्प्लेक्स रहता है, कंडीशनल लॉजिक इज हार्डर टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स कंडीशनल लॉजिक होगी वो इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ रहता है। लेस प्रिडिक्टेबल है देन रिएक्टिव फॉर्म, मतलब इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेस प्रिडिक्टिव है एज कम्पेयर टू रिएक्टिव फॉर्म।
तो ये हमें पता चल गया एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि कब हमें इसे यूज करना चाहिए। तो जब आपको बेस्ट यूज केसेस है इसके, जब आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना हो, लॉगिन फॉर्म बनाना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो बहुत ही थोड़े से फील्ड्स के साथ में, कोई फीडबैक फॉर्म बनाना हो, या सिंपल डेटा एंट्री स्क्रीन बनानी है, तो उस केस में हम यूज करेंगे हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। ठीक है, तो इस सेशन के साथ आपके पूरे थियोरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आई थिंक क्लियर हो गए हैं। इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी अब आपको पता चल गया कि किस किस से रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट सेशन से अब हमारा प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।